महंगाम विधानसभा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह कराड़ा ने कांग्रेस और बीजेपी को लिया आड़े हाथों। भूपेंद्र सिंह कराड़ा बोले कि महंगाम विधानसभा में विकास की बहुत ही कमी है, विकास तो हुआ नहीं है। यहाँ के नेताओं ने सिर्फ अपना विकास किया है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ के नेता चाहते हैं कि हम विधायक बने और कैसे सिंध नदी में खनन कर पाएँ, सिंध नदी से कैसे रेत का परिवहन कर पाएँ। कुल मिलाकर ये सब रेत का कारोबार और खुद के विकास करने के लिए नेता बनना चाहते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत, अभिवादन। दरअसल जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं कि विधानसभा का क्या माहौल है और क्या, मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा आप पत्रकार साथी हैं, देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले लोग हैं आप। मुझसे ज़्यादा आपको बेहतर पता होगा कि विधानसभा में माहौल क्या है। विधानसभा का माहौल जनता जानती है, पत्रकार साथी जानते हैं। प्रत्याशी तो सिर्फ इतना जानता है कि मेरा काम है मेहनत करना, जनता के बीच में जाना और जनता का जो निर्णय हो उसे स्वीकार करना। रही बात महंगाम विधानसभा के वादे और विकास की, तो उसके लिए तो इतना कहूँगा कि अगर कोई आप कंपटीशन रखें, कई शो चलते हैं टीवी पे, देखे होंगे आपने, और एक कंपटीशन रखा जाए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सबसे जो ज़्यादा घोषणा करने वाला पार्टी कौन सी है, मुख्यमंत्री कौन सा है, नेता कौन सा है, तो आपको अपने आप टिक मार्क हो जाएगा। आप कोई भी ऑप्शन देंगे A, B, C, D, उसमें पहला जो शिवराज सिंह का नाम होगा वो आएगा। हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा घोषणावीर मुख्यमंत्री रहे तो वो शिवराज सिंह जी हैं। और रही बात जहाँ तक पार्टी के संबंध में, लोग इसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, लेकिन मैं इसको भारतीय झुट्टा पार्टी कहता हूँ, शुरू से ही कहता हूँ, क्योंकि इनके पास सिवाय झूठ बोलने के और कोई रास्ता है ही नहीं। महंगाम विधानसभा विकास के लिए ये दुर्भाग्य रहा है इस विधानसभा का। इस विधानसभा में जितने प्रतिनिधि रहे तब से लेकर आज तक सिर्फ वोट की राजनीति करते रहे। वोट लिया, विधायक बने, भोपाल चले गए और उसके बाद विधानसभा की तरह मूव किया ही नहीं, विधानसभा की तरफ कभी मूव नहीं किया। अदरवाइज आप जानते हैं, मेरे सभी साथी पत्रकार साथी आप यहाँ रहते हैं, क्या है महंगाम विधानसभा तहसील जो है, महंगाम तहसील है, गोरवी तहसील है, क्या है इसके अंदर। आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, आज मंडियों की, आज भी अगली सभा हमारी जो है अमायन में होने वाली है और चुनाव आयोग ने जो चिन्हित की है जगह वो मंडी है अमायन की। आप उस मंडी में चले जाएंगे, आपको लगेगा कि हम सतनवाड़ा के जंगल में आ गए। बड़े बड़े पेड़, झाड़ झक्कड़। अब बताइए, इन्होंने चिन्हित कर दिए। आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जनता से समर्थन मांग रहे हैं? हमारा एक ही मुद्दा है, कांग्रेस वचन पत्र बनाती है, भाजपा घोषणा पत्र बनाती है। हम बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, क्योंकि हमारा नेता स्पष्टवादी है। हमारा नेता चंद्रशेखर आज़ाद है, वो स्पष्ट बात करने में विश्वास रखते हैं और मैं भी स्पष्ट बात करता हूँ। हम कोई मैनिफेस्टो नहीं बनाते, हम झूठे वादे नहीं करते। हमारे नेता ने और हमने एक चीज़ तय की है, वो है कि हमें झूठे वादे, खोखले वादे नहीं करना है। हमें दलित, शोषित, वंचित, किसान, कमेरे और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जिसकी आवाज़ को दबाने का काम हमेशा किया जाता है, हमें उसकी आवाज़ बनकर उसकी आवाज़ उठानी है, उसके हक और अधिकार के लिए जनता का प्रतिनिधि बनके उनकी सेवा करनी है, उनके हक अधिकार की लड़ाई के लिए उनका कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना। चूँकि महंगाम विधानसभा में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों से विधायक और मंत्री रह चुके हैं, लेकिन महंगाम विधानसभा की यदि बात करें तो विकास तो महंगाम विधानसभा का नहीं हुआ, लेकिन नेताओं का विकास जरूर हो जाता है। इस पर क्या करें? बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा था ना कि यहाँ सिर्फ वोट की राजनीति हुई है, खुद का विकास हुआ है। विधानसभा के विकास पर किसी का फोकस ही नहीं गया, क्योंकि विधानसभा के बारे में सोचने की कभी फुर्सत नहीं मिली। जो भी विधायक मंत्री बना उसने सबसे पहले है ना रेत की खदानों की जुगाड़ लगाना शुरू की, रेत की खदानें चलाई,
उसके बाद उसने एक ठेका और ले लिया कि चल भाई तेरा बंदूक का लाइसेंस बनवाते हैं, इतने पैसे दे के जाना, और अधिकारियों से ना हफ्ता वसूली का काम किया। तो आप समझिए, जब कोई जनता का प्रतिनिधि जब किसी अधिकारी से हफ्ता वसूली करना शुरू कर देता है तो क्या उससे विकास की उम्मीद करेंगे? अधिकारी उसकी बात सुनेगा? भाई अधिकारी के पास आप काम की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, तो अधिकारी कहेगा नेताजी आपको तो आ रहा है ना, बात खत्म। जी भूपेंद्र जी में जैसे ही आपकी भी सभा हुई थी, परमिशन आपको दी नहीं गई थी, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी आपको परमिशन के लिए, कुछ लोगों पर क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, क्या है मामला है? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ पे जो दो पार्टियाँ हैं, भाजपा और कांग्रेस, कहने के लिए दो पार्टी हैं, ये वास्तव में ये एक ही पार्टी है। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं और इनका सीधा सीधा फंडा है, इनका सीधा सीधा फंडा है, कभी आप कभी हम, कभी आप और कभी हम। तो इनका सीधा फंडा जो है कि अगर वोट की राजनीति करनी है तो चाहे आप जीतो चाहे हम जीतें, विधानसभा को मिलकर लूटेंगे। यहाँ पर लूट तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं चल रहा है, यहाँ लूट तंत्र चल रहा है। दूसरी बात, ये चाहते ही नहीं थे दोनों कि यहाँ कोई तीसरा प्रत्याशी भी उभर के सामने आए। इनको लग रहा था कि हम यहाँ दो ही लोग हैं, कोई भी जीतेगा मिलके सौदेबाजी करेंगे, समझौते करेंगे और दोनों मिलके लूटेंगे। आपने देखा ही था 2018 में जनता जनार्दन ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था, लेकिन कांग्रेस कब भाजपा में विलय हो गई, कब कांग्रेस की सरकार गिर गई और कब भाजपा की सरकार बन गई, पता ही नहीं चला। तो इसी प्रकार इनका आपस में साझा है, समझौता है। अब इनको लगा कि एक आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी ये पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहा है, तो मैंने परमिशन के लिए अप्लाई किया था। हमारे जो इलेक्शन एजेंट हैं, हमारे एडवोकेट हैं, परमिशन के लिए अप्लाई किया। पहले तो परमिशन नहीं हो रही कि भाई भाजपा का भी कार्यक्रम लगा है मंडी में, आपका भी कार्यक्रम लग रहा है, तो भाजपा को परमिशन देंगे। पूछा क्यों दोगे? अरे वो बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और उसका देना जरूरी है। अंततः बहुत विवाद को होने के बाद हमने ये पूछा कि आप तो ये बताइए कि पहले बुकिंग किसकी आई है। बुकिंग के आधार पे जब रसीद हमारी पहले कटी तब हमको ये परमिशन मिली, बड़ी जद्दोजहद के बाद। पहले तो हमारा कार्यक्रम पोस्टपोन कराने की कोशिश की गई। जब कार्यक्रम चलो पहले फिर ये दिमाग में रहा होगा विरोधी पार्टी के में कि हो जाने दो, छोटा मोटा कार्यक्रम होगा, क्या फिर करना है। कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम होने के बाद देखिए परमिशन हमने ली जनसभा की, ये बिल्कुल सही बात है। हमने रैली की परमिशन नहीं ली। क्यों नहीं ली? हमें रैली करनी नहीं थी और हमने रैली की नहीं। सही मायने में हमारा पूरा सेटअप था कि मेहगांव विधानसभा की जनसभा करेंगे गल्ला मंडी में, क्योंकि हमें पता है, इनको चाहे भले ही नहीं पता हो, जनता को पता है, हमको पता है, चंद्रशेखर भाई की जो फैन फॉलोइंग है, जो लोग दिलों में धड़कते हैं चंद्रशेखर भाई, मेहगांव विधानसभा में उनकी रैली कर पाना असंभव है। क्योंकि मेहगांव, मैं खुद इस विधानसभा का निवासी हूँ, मेहगांव में छोटी छोटी गली हैं, सकरी सकरी गली है, सदर बाजार है। हमें पता था हम यहाँ चंद्रशेखर भाई की रैली कर ही नहीं सकते, पब्लिक इतनी आएगी कि सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। हमारा प्लान था पूरा, हम जनसभा करेंगे, जनसभा के बाद बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति बिल्कुल पीछे है कार्यक्रम के मंडी में, और उसके बाद जनता अपने अपने घर चली जाएगी, उसके बाद हम भी रवाना होंगे। तो हमने वही किया, सभा का समापन किया सही टाइम पे, बाबा साहब की मूर्ति पे माल्यार्पण किया। अब देखिए जनता चारों तरफ से आती है, भिंड वाले रूट से जनता भिंड वाली आएगी, गोहद वाले रूट से गोहद वाली आएगी, मेहगांव से मेहगांव वाले रूट की आएगी, उधर अमाइन वाले रूट की जनता आएगी उस वाली साइड से। उसके बाद हमारा प्लान था कि हमें मेहगांव कार्यालय का उद्घाटन करवाना है। जब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आए हुए हैं, तो हम क्यों नहीं उनसे उद्घाटन करवाएंगे। तो हमने दोनों नेताओं को लेके और मैं खुद, तीन ही लोग हम एक साधारण से ट्रैक्टर पे बैठे थे। अगर रैली करनी होती तो रथ बनवाते, ढोल धमाके लगाते, पूरा प्लान बनाते, उसकी परमिशन लेते। हम अपने सीधा सीधा जो रोड है मंडी प्रांगण से सीधा जो हमारा राठौर धर्मशाला में कार्यालय है वहाँ तक गए, हमारा कोई भी रैली निकालने का प्लान नहीं था। अब जनता चली गई, उसके बाद भी जब यहाँ से निकले तो जनता भाई चंद्रशेखर के पीछे दौड़ रही है, कार्यकर्ता नहीं जा रहा है। जो कार्यकर्ता मेहगांव तरफ जा रहा वो लौट के आ गया, जो कार्यकर्ता अमाइन की तरफ जा रहा था वो लौट के आ गया। जिसको पता चला चंद्रशेखर भाई इधर आ रहे हैं, ट्रैक्टर रोक के वहीं पब्लिक खड़ी हो गई। इसके लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर प्रशासन को लग रहा था कि भीड़ ज़्यादा हो रही है
तो प्रशासन की जिम्मेदारी थी भीड़ को संभालने की। भीड़ ने कोई आतंक नहीं किया, भीड़ ने कोई उपद्रव नहीं किया, शांति के साथ खुशी मनाते हुए जा रहे हैं। इसमें क्या गुनाह हो गया? आप क्या समझते हैं, यह जो FIR हुई है इसमें किसी राजनीति का कोई आतंक? समझने वाली बात ही नहीं है, स्पष्ट तौर से है। 6 बजे का कार्यक्रम है, 6 बजे कार्यालय उद्घाटन होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वापस चले जाते हैं, रात के 10:40 पर FIR होती है। स्पष्ट सी बात है कि कल सिंधिया जी का प्रोग्राम था, उसके सामने से आया समाज पार्टी की रैली निकली। अब आपके पंडाल में 500 कुर्सी लगी हैं, उसमें से 200 भरी हैं, 300 खाली हैं, तो उसके लिए आया समाज पार्टी जिम्मेदार थोड़ी ना है। आपकी जैसी करनी वैसी भरनी। अब आपको बुरा लग रहा है कि भाई ये महगांव नीला नीला क्यों दिख रहा है? ये महगांव में साधारण से व्यक्ति, चंद्रशेखर आज़ाद, रविंद्र भाटी जी, भूपेंद्र कराना, साधारण से व्यक्ति ट्रैक्टर पे बैठ के निकल रहे हैं, लोग इनको इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं? आपको अगर जलन हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई दिक्कत है, तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये भाजपा के इशारे पे जबरदस्ती प्रशासन पे दबाव बना के FIR दर्ज करवाई गई है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, प्रशासन इनके दबाव में काम कर रहा है, और जिन्होंने करवाई है उनसे भी कहना चाहता हूँ 188 की FIR कराने से भूपेंद्र कराना को कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर चुनाव से बाहर करना है भूपेंद्र कराना को, 302 की FIR करवाएं, ऐसे अपराध कायम करवाएं, तब मेरे को चुनाव से बाहर करने का षड्यंत्र है पूरा का पूरा। जनता सब देख रही है, जनता समझदार है, जनता जो निर्णय लेगी नेता वो बनेगा। नेता जबरदस्ती नहीं बना जा सकता, ये जबरदस्ती नेता बनने का प्रयास किया जा रहा है। तो चुनाव आयोग क्या किसी के दबाव में कार्य कर रहा है? चुनाव आयोग खुद चल के यहाँ महगांव में नहीं आता। चुनाव आयोग में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो पिछले 18 और 20 साल से भाजपा की सरकार है। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, वो किसके होंगे ये आप और हम सब जानते हैं। और चुनाव आने से पहले अधिकारियों का जो सेटअप किया गया ना, इधर का उधर, इधर का उधर, ये इसीलिए होगा। भाजपा के दिग्गज मंत्री और अभी दिमनी में भाजपा प्रत्याशी के बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की बात है, इसको आप क्या कहें? भाजपा का मंत्री का बेटा करोड़ों की बात कर रहा है, मैं तो उसका शुक्रगुजार हूँ, ये करोड़ों की बात कर रहा है। भाजपा का मंडल का महामंत्री अरबों की बात करता है। इनके घर खोल के कभी देखिए, इनके कमरे भरे हैं नोटों से। इनकी तो ये शैली है भाई। कांग्रेस को कोसते कोसते कब बेईमान बन गए, कब अटल बिहारी की विचारधारा को पन्नों में दबा दिया इन्होंने, पता ही नहीं चला। जितना कांग्रेस ने 50 साल में नहीं लूटा, उतना ने 20 साल में लूट लिया देश को। क्या बचा है देश के पास? रेल बेच दी, सेल बेच दी, बेल बेच दी, बैंक बेच दी, LIC बेच दी, बीमा बेच दिया, बचा क्या है? जो सपूत होता है ना, वो संपत्ति, अर्जित की हुई संपत्ति का संरक्षण करता है। जो कपूत होता है वो अर्जित संपत्तियों को बेचने का काम करता है। हिंदुस्तान में कपूत सरकार चल रही है, चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो। जो हमारे पूर्वजों ने जो संपत्ति एकत्रित की उनको बेच डाला। जी भाई साहब, जैसे मध्य प्रदेश में कुछ ही दिन शेष बचे हैं चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए, जैसे कांग्रेस है, BJP है, वो अपना अलग अलग दावा कर रही है कि कुल बहुमत से आ रहे हैं। तो आपकी जो राजस्थान जो समाज पार्टी है शायद पूरे प्रदेश में कैंडिडेट उतारे हैं। अब आप मैदान उतरेगा, आपने तीसरा विकल्प जनता को दे दिया है जी। तो आप ये क्या मतलब कितनी सीटें आने का अनुमान है आपका प्रदेश में? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खुद आकलन कीजिए। जो पार्टी 2020 में रजिस्टर्ड होती है और आज वो 5 प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो बड़ी बात है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के अंदर 124 कैंडिडेट्स उतारे पार्टी ने, और 124 में से आप निश्चित तौर पे मान के चलिएगा कि हम 15 सीटें कन्फर्म जीत रहे हैं। 15 सीटों के साथ हम कन्फर्म जो है विधानसभा पहुंच रहे हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं ग्वालियर चंबल संभाग में 5 सीट जीत रहे हैं, एक सोड़ा की सीट जीत रहे हैं, एक महगांव की विधानसभा की सीट जीत रहे हैं, 3 सीट और हैं वो भी हम जीत रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा है 15, देखिए हम इस बारे में आपको इसलिए कुछ नहीं कहेंगे, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। जो चंद्रशेखर भाई, जो रविंद्र भाटी जी तय करेंगे, पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व जो तय करेगा वो हमको स्वीकार होगा।